प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक विजिट के लिए किस तरह की तैयारियां हो रही है, वॉशिंगटन डीसी में किस तरह की चहल पहल है और यहां पे जो एम्बेसी है, एम्बेसी के लोग हैं वो किस तरह की मेहनत कर रहे हैं, आज हम आपको बताएंगे टीवी9 भारतवर्ष पर। हम अभी फिलहाल खड़े हैं इंडिया हाउस में, जहां पे एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू रहते हैं और हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू से कि प्रधानमंत्री की इस ऐतिहासिक विजिट को बनाने के लिए, इसको पूरी तरह से इसको एक माइलस्टोन की तरह पेश करने के लिए किस किस तरह की तैयारी की गई है। रहिए हमारे साथ, थोड़ी देर में बात करेंगे टीवी9 भारतवर्ष पे एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक विजिट के लिए अमेरिका में किस तरह की चहल पहल है, अमेरिका में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस तरह से ये रिलेशनशिप आगे जाएगी, ये बताने की हम आज को कोशिश करेंगे। और हम बताएंगे किसके हवाले से, हम आपको बताएंगे एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू के हवाले से, क्योंकि ही हैज टेकन अ लॉट ऑफ पेन इन मेकिंग दिस हैपन। एम्बेसी का स्टाफ पिछले कई दिनों से बहुत बिजी है। पूरे अमेरिका में कितने इवेंट्स इन्होंने किए हैं, कितनी मीटिंग्स इन्होंने किया, ये सब तो हम देखते ही हैं, लेकिन आज हमारी ये कोशिश है कि एम्बेसडर खुद आप लोगों को बताए कि ये विजिट कैसे मुमकिन हुई और अब इसमें आने वाले दिनों में क्या क्या चीजें होने वाली है। एम्बेसडर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू, वंडरफुल। हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे एम्बेसडर कि ये जो विजिट है, ये स्टेट विजिट है, ये ऐतिहासिक है, इसे अपने आप ऐतिहासिक कहा जा रहा है। हर किसी वर्ल्ड लीडर को इस तरह की विजिट नहीं मिलती है, तो और क्योंकि आप यहाँ पे इतने सालों से हैं, हम आपको देखते रहते हैं जिस तरह की मीटिंग्स आप करते हैं, लोकल एंगेजमेंट, स्टेट एंगेजमेंट, फेडरल एंगेजमेंट, तो इफ यू कैन गिव अस अ बैकग्राउंड कि ये कैसे मुमकिन हो पाया और कैसे इस विजिट को अब आगे इंडो यूएस रिलेशनशिप पे ले जाने का ये विजिट काम करेगी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ी ऐतिहासिक और कॉम्प्रिहेंसिव विजिट है और प्रधानमंत्री जी यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी बारी आए हैं और हर बारी कोई ना कोई नया पहलू टच किया है, लेकिन ये विज़िट हिस्टोरिक दोनों सेरेमोनियल एस्पेक्ट के लिए है और सब्सटैंशियल एस्पेक्ट के लिए है। और इन दोनों में मैं कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए कि क्यों इस टाइम इसको कॉम्प्रिहेंसिव और हिस्टोरिक विज़िट हम कहते हैं। देखिए, भारत से ये थर्ड लीडर होंगे पिछले 75 इयर्स में जो एक स्टेट विज़िट यहाँ अंडरटेक कर रहे हैं। उसकी इम्पोर्टेंस भारत के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के लिए, दोनों के लिए, और स्टेट विज़िट और दूसरी विज़िट में डेफिनेटली एक डिफरेंस होता है और कई डिफरेंसेस होते हैं, और वो मैं आपको सिंपल टर्म्स में कोशिश करूंगा बताने के लिए। एक जो सेरेमोनियल एस्पेक्ट है, यूएस के राष्ट्रपति वाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर को एक सेरेमोनियल वेलकम देंगे, जिसके कई सिंबोलिज्म्स और एस्पेक्ट्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, और वो सारी जो ऑनर है भारत और प्रधानमंत्री को, वो हमारा जो डायस्पोरा है, थाउजेंड्स में उनको वाइट हाउस परमिट कर रहे हैं कि वो ये सेरेमनी जो है वो देख पाए। उसके बाद डेफिनेटली डिस्कशंस होंगी, और डिस्कशंस मैंने आपको मेंशन किया सब्सटेंशियल होंगी, और उस पर भी मैं टच करूँगा। उस दिन शाम को एक स्टेट बैंक्वेट होगा जो यहाँ के राष्ट्रपति और उनकी धर्मपत्नी फर्स्ट लेडी एंड द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स होस्ट करेंगे प्रधानमंत्री जी के लिए। उस बैंक्वेट में यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप क्रीम जो है, एडमिनिस्ट्रेशन की, यूएस कांग्रेस की, मतलब सेनेटर्स और कांग्रेसमैन, टॉप सीईओज, साइंटिस्ट, एकेडमिशियंस, सब यहाँ की क्रीम को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि प्रधानमंत्री साहब के साथ मिलके कुछ बातचीत कर पाएंगे। फिर ये पहला मौका होगा, अगेन प्रधानमंत्री जी फर्स्ट इंडियन लीडर हैं जो सेकेंड टाइम यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, और उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत आपको मालूम है कि 2016 में प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट टाइम यूएस कांग्रेस एड्रेस करी थी, और आप यूट्यूब में
वो पर्टिकुलर एड्रेस को देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत क्लियरली दिखेगा कि किस तरह से उनकी रिसेप्शन करेगी। बट इस बारी इस एड्रेस का क्या महत्व है, ये जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है जो सेकंड टाइम बोल रहे हैं। सेकेंडली, ये जो इनवाइट था, जो न्योता था, वो चारों कांग्रेस के टॉप लीडर्स ने साइन किया, और उस टाइम पे साइन किया जब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल डिस्कशंस और डिफरेंसेस हो रहे थे, लेकिन भारत पे सारे साथ साथ आए। और उसकी इम्पोर्टेंस दो तरीके से है। एक तो जो बाई पार्टीजन सपोर्ट है वो एक्सप्रेशन उसका इसमें मिला, और सेकंड, यहाँ की कांग्रेस डेफिनेटली प्रधानमंत्री जी के विचार स्पेशली ऑन इंडिया यूएस पार्टनरशिप सुनना चाहती है। और सेकेंडली, जो इंडिया स्टोरी है, जो इंडिया में रेवोल्यूशन स्पेशली आईटी डिजिटल में हो रहा है उसके बारे में। और तीसरा, जो इंडिया का यंग मैन पावर है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर जो वर्ल्ड के पावर हाउसेस हैं वो एजेड हो रहे हैं, तो ये मैन पावर जो है नॉट ओनली इंडिया के लिए, यूएस के लिए, बट ग्लोबल गुड के लिए, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उसके लिए यूटिलाइज हो सकता है। इसके बियॉन्ड काफ़ी इंटरेक्शंस होंगे। आप इसमें देखेंगे कि काफ़ी प्रोफेशनल्स, सीईओज और बाकी के इम्पोर्टेंट एरियाज जिसमें इंटरेस्ट है वो टच करेंगे। सो कंक्लूजन में इस विजिट का महत्व पर्टिकुलरली इंडिया के डेवलपमेंट और पीपल ओरिएंटेड फोकस है। और दूसरी बात कि इसमें जो इंडिया की सक्सेस स्टोरी है उसके बारे में काफ़ी इंटरेस्ट है। सो ऑल इन ऑल इसके बोथ सब्सटैंशियल और सेरेमोनियल पार्ट्स हैं। एम्बेसडर, ये मैं जानने की कोशिश करूंगा, और ये अपने दर्शकों के लिए, भारत का एंगेजमेंट जो यूएस से रहा है, बायलैटरल है, मल्टीलैटरल है, G20 है, G7 है, क्वाड है, एक तरह से पिछले कुछ सालों में, 4, 5, 6, 8, 9 सालों में हमने देखा है कि बहुत जल्दी और बहुत प्रगति से ये आगे बढ़ा है। मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से बहुत सारी एंगेजमेंट बनी, और ये जो हर कोई बार बार कह रहा है कि ये इंडियाज मोमेंट है, अगर इस पे आप थोड़ी सी लाइट दे पाए तो। सो आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली बारी प्रधानमंत्री जी 2014 में आए। आप उस विज़िट को देखिए और उस विज़िट का फोकस देखिए। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ये नहीं है कि 1-2 सालों में ही सारी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, लेकिन एक सस्टेन्ड फोकस रहा। इसमें ख़ास तौर पे 5 एरियाज़ में बहुत फोकस रहा है। पहला हेल्थ केयर है, और हेल्थ केयर में अफोर्डेबल मेडिसिन और अफोर्डेबल वैक्सीन्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपको पता है, आप यहाँ रहते हैं, यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट रोज़ यूज़ करने वाली मेडिसिन हैं जैसे पैरासीटामॉल, आप किसी भी फार्मेसी में जाइए और आप देखेंगे उसके पीछे देखिए मेड इन इंडिया होगा। सो 50% ऑफ जेनरिक ड्रग्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इंडिया में इसकी एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और वर्ल्ड वाइड इसका स्कोप भी है कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन का। सिमिलरली वैक्सीन्स, कई वैक्सीन्स हैं, रोटा वायरस, कोविड वैक्सीन, कॉर्बावैक्स, जो यूएस टेक्नोलॉजी से जब बल्क प्रोडक्शन इंडिया में हुआ उसका कॉस्ट $60 से ऑलमोस्ट $1 हो गया, और आज उसकी स्कोप है कि यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया पार्टनरशिप उसको अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरिकॉम, इंडो पैसिफिक, कई और कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये एक बास्केट है। दूसरी बास्केट टेक्नोलॉजी की, आईटी, डिजिटल, स्टार्टअप, एनर्जी, ये सारे ही एरियाज़ में बहुत स्कोप है। दोनों की कोलैबोरेशन का हो भी रही है और फ्यूचर भी होगी। और तीसरा एनर्जी वाली,
एनर्जी में रिन्यूएबल्स, सोलर, बैटरी टेक्नोलॉजी। आपको पता है कि यहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है फर्स्ट सोलर, वो जल्द ही तमिलनाडु में अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करने वाली है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। एंड फोर्थली, एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप। आपको पता है कि यहाँ पे 200,000 इंडियन स्टूडेंट्स हैं, 2/3 ऑफ देम इन स्टेम एरियाज। आप देखिए वो यहाँ पे यूएस इकॉनमी की competitive एज और वैल्यू लाते हैं। कितना बड़ा स्कोप है। लेकिन इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी में अब ये काफ़ी एक्सपैंड होगा। मतलब कि यूएस यूनिवर्सिटीज़ कैंपस टू कैंपस रिलेशंस बना सकती हैं, इंटरट्वाइनिंग ऑफ डिग्रीज हो सकती है, जॉइंट रिसर्च वर्क हो सकता है। बहुत स्कोप दोनों साइडों में है। एंड इसमें पर्टिकुलरली जो इंडिया का यूथ है, 50% ऑफ 1.4 बिलियन पीपल आर 26 ईयर्स एंड बिलो। जैसे मैंने पहले कहा, उनको ट्रेनिंग, उनकी स्किल डेवलपमेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। और इस विजिट में आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी का उस पर भी फोकस रहेगा, एंड इट विल बी विजिबल। एंड फाइनली, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, डिफेंस और स्ट्रैटेजिक सेक्टर में जैसे मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी नॉट ओनली एक कमर्शियल एस्पेक्ट है, उसका एक स्ट्रैटेजिक एस्पेक्ट भी है। और उसमें भी आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर में हमारी दोनों की एक नेक्स्ट लेवल पे कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन होगी। अब सिर्फ बायर सेलर का रिलेशनशिप नहीं रहा, मार्केट का रिलेशनशिप नहीं रहा। अब जो नया रिलेशनशिप है वो को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट एंड कोलैबोरेशन में है। एक और सवाल इस पे ये है एम्बेसडर, क्योंकि आपने डिफेंस की बात की, एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है अगले वीक इंडसएक्स, उसमें किस तरह की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यहाँ की जो पेंटागन है, वहाँ के लोग आने वाले हैं, कुछ चर्चा होने वाली है वहाँ पे इन चीज़ों को लेके। जो ड्रोन्स हैं उनके बारे में ऑब्वियसली हमने मीडिया की खबरों में देखा है, एंड आई डोंट वांट टू जंप स्टार्ट एनी कॉन्वर्सेशन, बट एक बहुत बेसिक लेवल से जो हम सुनते आए हैं कि हम अपना जो है अपनी बकेट को बढ़ाना चाहते हैं, वी वांट टू हैव मोर पार्टनर्स। क्या आपको लगता है कि यूएस जो कोशिश कर रहा है टू हैव इंडिया ऑल्सो बिकम वन ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, क्या आपको लगता है कि ऐसे कोई बड़े सौदे या कोई अनाउंसमेंट हो सकता है इस विजिट में? देखिए, मैं इस पहलू पे जंप स्टार्ट नहीं करूंगा विजिट का, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, टेक्नोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा इस विजिट का, और वो टेक्नोलॉजी डिफेंस को भी टच करती है। एंड टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है। वो एक दूसरे लेवल पे, ये जो आप सबके बारे में सुन रहे हैं, आपने देखा कि हम आईसेट की बात करते हैं, आईसेट में काफ़ी डायमेंशंस हैं, एआई, डिजिटल, उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, 5G, 6G, टेलीकम्युनिकेशंस, साइबर सिक्योरिटी एंड डिफेंस। सो वो एस्पेक्ट्स आपको याद होगा कि यहाँ पे एनएसए कुछ महीने पहले आए थे, दोवल साहब आए थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया। एक्चुअली उसके पहले प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी ने डायरेक्टिव दिया दोनों कंट्रीज़ को कि इस पे मूव करिए। एंड आप देखिए विद इन फ्यू मंथ्स अभी यहाँ के एनएसए जेक सुलिवन इंडिया गए थे, उस पर फिर फॉरवर्ड मूवमेंट हुई। और इस विजिट में टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट की होगी। एंड ये सब चीज़ें जो कह रहे हैं आप, वो उसमें से निकलेंगी। सो इसलिए मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ। एंड आपकी बात सही है कि देखिए, जो पहले का, जैसे मैंने कहा कि एक बायर सेलर रिलेशनशिप था, एक मार्केट का था, उससे हम काफ़ी आगे पहुँच रहे हैं। एंड हम रिलायबल सप्लाई चेन के बारे में सुनते हैं, उसमें इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पार्टनर। सो अगर मैं आपको कहूँ कि देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी टेक्नोलॉजी सुपर पावर है, एक पावर हाउस है, और इंडिया एक इमर्जिंग पावर हाउस है टेक्नोलॉजी में, और इसकी कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। तो हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, ये एक नया स्टेप, दैट इज़ वाई सब्सटैंशली ये विज़िट एक हिस्टोरिक विज़िट होगी और एक इम्पॉर्टेंट स्टार्ट होगा।
एम्बेसडर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग विथ अस। मुझे पता है आप बहुत बिजी हैं, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे बहुत सारे इवेंट कर चुका हूँ, और एक कमेंट जो बार बार हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि ही इज द बेस्ट एम्बेसडर इंडिया हैज एवर गिवन टू द यूएस। सो विद दैट, थैंक यू सो मच। आई नो यू हैव बिजी डेज अहेड। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस, सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।